आज एक और बीमारी के मुतालिक बात करता हूँ। और ये मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल यानी बीमारी का उदाहरण, बीमारी की मिसाल है। जो लोग, कुछ लोगों की जो थिंकिंग है 98% पीपल्स की, लोगों की, आवाम की, कौम की, वो सब जानते हैं। यानी MS MD जो हाईली क्वालिफाइड गोल्ड मेडलिस्ट और नाम के आगे लड़े घुनने लगे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है और वो सब जानता है। अब भले ही वो गलती पे हो, वो जो है ना जानता हो और उसके पास में अकल ना हो, लेकिन कौम क्या मानती है कि वो सब जानते हैं। तो इस पर एक मिसाल के ज़रिए से, एक बीमारी के ज़रिए से मैं इस बात को मिसाल देना चाहता हूँ। एक बीमारी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। एक सुना होगा, आपने सुना होगा कि सर्वाइकल हो गया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल पूरी दुनिया में जब तक क़यामत नहीं आएगी और बच्चे या इंसान पैदा होते रहेंगे तो सबको सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल जो ये बोन्स हैं, गर्दन की 7 हड्डियों को बोलते हैं, इसको हिंदी में कशेरुक दंड बोलते हैं। सर्वाइकल स्पाइन, ये हड्डियों के नाम है सर्वाइकल। एक चीज़ हो गई, जैसे बोन्स है ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, टिबिया, फिबुला, ऐसी गर्दन की हड्डियों के नाम है सर्वाइकल। इसमें होता क्या है, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, जो कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल सबको होता है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, सबको होता है, वो हड्डियों के नाम है। एक चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है हड्डी बढ़ जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस में जो है इन्फ्लामेशन अंदर हो जाती है। होता क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, किसकी, हड्डी बढ़ जाती है, स्पाइक्स निकल आते हैं, यानी कांटे नुमा छोटे छोटे। ये जैसे सपोज दैट ये मेरे पास में ये सीजर है, ये नोक जो निकली हुई इतनी, इतने लंबे लंबे कांटे नुमा उस सर्वाइकल स्पाइन में, इतनी इतनी बोन ग्रो हो जाती है 1 2 3 सेंटीमीटर की, ऑलमोस्ट हाफ इंच तक जो है वो हड्डी बढ़ जाती है। हाफ इंच तक के हड्डी बढ़ जाती जब वो पिंच करती है मसल्स में, नर्व्स में और मसल्स में। तो क्या होता है कि हमें चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं और ये सब भारीपन रहता है। यह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको आप लोग अक्सर सर्वाइकल हो गया कहते हैं। इसके ज़रिए से अब सोचिए, इसमें आप जो एक जुमला है कि वो सब जानते हैं, तो वो सब जानते के लिए ही मेरा वीडियो है कि वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, ये हर डॉक्टर, MD, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट होगा, गोल्ड मेडलिस्ट, कैल्शियम ज़रूर देगा। जब हड्डी बढ़ रही है, स्पाइक्स निकल रहे हैं, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, हड्डी ग्रो कर रही है, तो वो कैल्शियम क्यों दे रहा है? आगे मुद्दे पे बात। इतना बड़ा डॉक्टर जो है, जो डिग्रीज लेके आया है, वो भी कैल्शियम आपको दे रहा है। तो क्या थी बात यहाँ पे? डिग्रीज की नहीं थी, बात थी मेंटोस की, अक्ल की बत्ती जलाने के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अक्ल की। तो ये ना सोचिए कि वो बहुत बड़ा जानने वाला है, जानकार है। अक्ल देखिए, अक्ल। एक चीज़ हो गई कि हड्डी बढ़ रही है फिर भी वो कैल्शियम दे रहा है। सब्जी वाला निकलेगा, ज़रा सा आप कहेंगे जोड़ों में दर्द है भैया, वो कहेगा कैल्शियम की गोली लेके खा लो। हर इंसान, पेंटर हो, दूध वाला हो, हर इंसान कैल्शियम आपको बताएगा। कॉपी पेस्ट हो रहा है कैल्शियम। जब हड्डी बढ़ रही है तो कैल्शियम क्यों दिया जा रहा है? यह जिहालत, जाहिल है। जो कैल्शियम दे रहा है वो जाहिल है, जो कैल्शियम बता रहा है उसको एक ही एलिमेंट्स पता है। उसको पता है कि जिंक, कोबाल्ट, फास्फोरस, मेटल्स और कितने हैं मिनरल्स और कितने वाइटामिन। उसको सिर्फ कैल्शियम एक चीज़ पता है, वो जानता है, उसने कैल्शियम पकड़ लिया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, गुर्दा जब जो है पथरी होती है तो डॉक्टर खुद, लोग खुद कहते हैं पालक नहीं खाएंगे, टमाटर नहीं खाएंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे, पथरी बढ़ेगी। जब यहाँ आपकी पथरी, यहाँ हड्डी बढ़ रही, तो आप कैल्शियम क्यों दे रहा है आपको डॉक्टर? आपने कभी सवाल किया? ये हो गई बात, तमाम हो गई है। जितने एक बच्चा आया तो उन्हीं ने कहा, मैं सबको, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सबको बताता हूँ कि हड्डी बढ़ती है, इसमें कैल्शियम भैया ना लेना, चाहे बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट 80 साल का गोल्ड मेडलिस्ट आ जाए और फैजी रजा से बहुत ऊपर हो रेपुटेशन में, तो उसकी बात उसकी भी ना मानना और कैल्शियम ना लेना होना, और हड्डी तुम्हारी बढ़ा देगा ये, और चक्कर ओंकते हुए आओगे, नौजिया होगा, चक्कर आएंगे, धड़ाधड़ गिरोगे, हड्डी बढ़ेगी। एक चीज़, क्योंकि अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई वहाँ पे। एक तो बात ये हो गई है, इतनी बात ख़त्म हो गई। सब्जी वाला भी आपको कैल्शियम बताएगा, हर इंसान कैल्शियम बताएगा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ये अंग्रेजी की कहावत है, सुना होगा।
कैल्शियम बहुत है बॉडी में। पानी जो आप पीते हैं इसमें कैल्शियम है, जो आप खाना खाते हैं इसमें कैल्शियम है, रिच अमाउंट है, सब कैल्शियम चला रहे हैं। जो आप पानी लिए और एक बॉल में कटोरे में गर्म करिए तो उस पर एक लेयर जमने लगती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद वो लेयर जो जम रही है उसमें कैल्शियम ही तो है, जो आपके जम रहा है हड्डियों में जाके। कैल्शियम जोड़ों में जम जाता है, नीज में जम जाता है, जिसको आप लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। गर्दन में जम जाता है, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। पानी की जो तार डाल के गर्म किया जाता है, जाड़े आ गए, विंटर्स स्टार्ट हो गई, पानी जो गर्म किया जाता है, जब आप वो इमर्शन रॉड पानी में डालते हैं, 1 दिन बाद 10 दिन में 1 महीने बाद उसके ऊपर भी एक कोटिंग हो जाती है, तो वो कैल्शियम मिनरल्स ही तो हैं जो उसमें जमे जा रहे हैं। तो वो आपकी बॉडी में जम रहे हैं, यहाँ जम रहे हैं, घुटने में जम रहे हैं, हर जगह जम रहे हैं। इसी को हड्डी का बढ़ना बोलते हैं। एड़ी, जो एड़ी है, हील हो, कैल्केनियम जो बोन होती है, बोन इस पर हड्डी वहाँ की बढ़ जाती, तो कैल्शियम भैया, कैल्शियम ना लो। बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट भी आगे बताया कि दलीलें दे देना। उसके बाद अक्ल, सिर्फ अक्ल क्या का, अक्ल का काम ये है, सोच पैदा करती है। जैसे मैं आपको सोच दे रहा हूँ ना कि हाँ बात तो यार सही कह रहे हैं कि जब हड्डी बढ़ रही है तो हम कैल्शियम क्यों लें, तो भैया कैल्शियम ना लेना। ये वो उन लोगों के लिए वीडियो था जो कहते हैं कि वो सब जानते हैं। बात है नॉलेज की नहीं है, डिग्रीज की नहीं है, बात है अक्ल की। मैंने सारी बातें यहाँ पे कह दी हैं। एक तो आपको कैल्शियम नहीं लेना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, कुछ भी हो, कैल्शियम आपको बहुत मिल जाता है दूसरी चीज़ों से। आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं, दूसरी चीज़ लिए, दूसरे मिनरल्स वाइटामिन लिए, विटामिन डी लिए, और दीगर चीज़ें हैं। तो नीम हकीम खतरजान हो, किसी को एडवाइस आप ना करिए कि कैल्शियम भैया लेके खा ही ले हो, है ना। दूसरी चीज़ें हैं उस पर इलाज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसी के ज़रिए से मैं मुद्दों को हल करूंगा। और यही चीज़ धर्म में, अपनी सोचों से लोगों ने धर्म बनाए हैं, सेक्शन में डिवाइड हुए हैं अपनी सोचों से। आज पूरी दुनिया में हज़ारों धर्म हैं, हज़ारों मज़हब हैं। उसकी वजह यही है, हम सोचते नहीं हैं अक्लमंद, हम सोच के बना रहे हैं। और बड़े बड़े अपने जो स्कॉलर्स हैं, चाहे धर्मगुरु हों चाहे डॉक्टर्स, उनकी बात मानते हैं और अपनी अक्ल से काम नहीं लेते। अक्ल का काम है कि आपको सोच पैदा करना, थिंकिंग, रिसर्च, साइंटिस्ट, ये काम अक्ल वालों का काम है। तो मेंटोस खाओ और अक्ल की बत्ती जलाओ।